जय हिंद। सभी को राम राम। आज बात करेंगे बिहार में शराबबंदी और यह जो पूरे के पूरे शराबबंदी का जो परिकल्पना है, जो अभी वर्तमान सरकार और ख़ास करके नीतीश कुमार जो इस मुद्दे को और इस इशू को जो है बार बार हर एक मंचों से हर एक पटल पर इसके व्याख्यान में कई एक बार इसका जिक्र कर चुके हैं। देखो, ये कदम और इसकी परिकल्पना बड़ा सुंदर है समाज के लिए, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ, आप संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें कई एक ऐसे मौलिक अधिकार, नियमावली या नियम कानून, आइडियल, फिलॉसफी और सिद्धांत और दर्शन, ठीक है, जिससे कि समाज की भलाई हो सके, समाज में कह सकते हैं कि समाज के लोगों का कल्याण हो सके। ये पूरी की पूरी परिकल्पना ऐसे जो है दर्शन, जो हमारा संविधान बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है ऐसा वर्णन मिलता है कि आप सरकार का जो है यह लक्ष्य होना चाहिए कि अगर वो शराब को या कोई ऐसे ड्रग्स या लिक्विड पदार्थ वगैरह जो पूरी की पूरी तरह से अगर प्रतिबंध ना कर पाए तो कम से कम इसे रेगुलेट करे, इसे कम करने का प्रयास तो जरूर करें, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें बहुत सारी कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से सामाजिक क्रूतियाँ हैं, क्योंकि शराब में बहुत जो गरीब पीपल होते हैं, वल्नरेबल पीपल होते हैं, इसमें इंडल्ज होते हैं। घरों का जो है पैसा वगैरह इसमें चला जाता है, वह पैसा जो कि अपने बच्चों के जो शराबी होते हैं वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर खर्च करते, वो अपने शराब पीने में खर्च कर देते हैं। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, घरेलू हिंसा वगैरह होता है, शराब भी उसका एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कारण कह सकते हो कि जो शराब पी कर आते हैं तो वो अपने वाइफ को या फिर घर में बच्चों को पीटते हैं। तो ये एक सामाजिक क्रूतियाँ हैं, इसे अंत होना ही चाहिए। फिर अगर आज़ादी के आंदोलन की बात करूँ तो उसमें भी देखो कई एक ऐसे मूवमेंट चलते थे जिसमें कि पिकेटिंग वगैरह होती थी, या फिर शराब की दुकानों के पास जाकर धरना देना ताकि शराब वगैरह बंद किया जाए। और फिर बहुत सारे अभी देखो ये चर्चा निकलता है कि गाँव और जो समाज की महिलाएँ होती हैं स्पेशली वो इससे अधिक प्रताड़ित होती हैं, तो वो जो है शराब की दुकानों पर जाकर लाठी लेकर लठ बजाती है कि यह शराब वगैरह यहाँ ना बिके। लेकिन फिर भी अगर बिहार की बात करूँ तो ये नीतीश जी का एक अच्छा कह सकते हैं कि एक पूरे के पूरे वर्तमान सरकार की अच्छी परिकल्पना थी। लेकिन क्या यह पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से इसे प्रतिबंध किया जा सकता है और यह कितना कारगर होगा? मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण प्रतिबंध के या पूरी की पूरी तरीके से जो है इसे प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं, भले इसमें कितनी ही क्रूतियाँ रहे, क्योंकि इसके कारण है। सबसे पहला कारण तो ये कि अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पे, तो भले ही आप अंग्रेजी शराब को बंद कर दें, भले ही आप इम्पोर्टेड जो भी शराब विक्सी वाइन वगैरह या बियर वगैरह होते हैं उसे आप प्रोहिबिट करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा लें, लेकिन जो रीजनल पेय पदार्थ हैं, बिहार की पॉपुलर कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे अभी गर्मी का दिन है तो ताड़ी, और जो आम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो वाइन, विस्की या फिर कह सकते हैं वो सब खरीद कर नहीं पीते। वो जो गांव का रीजनल पेय पदार्थ है, ताड़ी वगैरह भी देखो गर्मी के दिनों में इजीली अवेलेबल है। कोई भी तार वगैरह जो होता है, हम लोग के गांव में तो बहुत सारे तार के पेड़ हैं, तो वो लोग जो है पीते रहते हैं। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है जैसे महुआ वगैरह हो गया या चावल वगैरह, बहुत सारे ऐसे चीज़ों का जो है शराब या पेय पदार्थ जो है रीजनल लेवल पे जो ट्रेडिशनली और परंपरागत तौर पे बनते हैं वो तो प्रतिबंध नहीं हुआ। और अगर उसे प्रतिबंध भी कर दिया जाए, जैसे अभी शराब बंद है पूरे बिहार में, तो प्रतिबंधित जो शराब हैं क्या वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और दूसरा जो कारण है, मैं ऐसा व्यक्तिगत मानता हूँ कि बिहार के पास कोई भी देखो नियम बना देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उस नियम का जो रेगुलेट कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन होगी, उसे कौन धरातल पे उसे इम्प्लीमेंट कराएगी, यह भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है कोई भी नीतियों की सफलता में। तो ठीक है, शराबबंदी आपने लागू करवा दिया। अभी रिसेंटली जो कह सकते हैं ये न्यूज या फिर ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक पुलिस थे और एएसआई शायद थे, वो उनको जो है जीप में चढ़ा दिया तो उनकी डेथ हो जाती है। वो बैरिकेडिंग लगा के जांच कर रहे थे कि कहीं कोई शराब माफिया शराब वगैरह तो नहीं ले जा रहा। आपको बिलीव नहीं होगा कि अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ नवादा डिस्ट्रिक्ट की, नवादा से रजौली सटा हुआ है, रजौली से फिर झारखंड, तो जो एडजेसेंट स्टेट है, जो लगा हुआ सीमावर्ती, फिर उधर नेपाल वगैरह, तो जहाँ भी सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो दूसरे राज्यों से शराब जो है बिहार में कह सकते हैं कि अवैध रूप से उसे लाया जाता है, घर में रखा जाता है,
घर में जो है कह सकते हैं कि अब वो होम डिलीवरी होती है। जो बोतल जो है 400 या 500 में मिलता है वो 1500 में अब घर पहुंचा कर दिया जाता है। और ये एक कह सकते हैं कि पूरे के पूरे विलेज लेवल पे, एक पूरे के पूरे ग्राउंड स्तर पर जो है, ये पूरे के पूरे जो एकदम निचले स्तर पर ये फैल चुका है। कई एक ऐसे लोग जो हैं इन गतिविधियों में लिप्त हैं, और ऐसे नहीं कि मतलब कि ये पुलिस को पता नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कि रीजनल लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है उनको पता नहीं होता, बट इसमें करप्शन भी बहुत अधिक है। पुलिस ले दे के जो है मामला को रफा दफा करना, ये सब सारी इशूज़ हैं। दूसरी बात है पॉलिटिकली लिंक्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका पॉलिटिकली कनेक्शन है, पॉलिटिकली जो है नेता मंत्री से जिनकी जान पहचान है, वो लोग भी इसमें इंडल्ज होते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। अब बात गांव में यह फैलता है कि वो लोग कर रहा है तो उसे कुछ नहीं हुआ, तो हम करेंगे तो क्या हुआ। तो ये सब सारे माहौल बनता है और फिर ये कह सकते हैं होम डिलीवरी की तरह सप्लाई होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यह पूरी की पूरी तरीके से क्या इसे प्रतिबंध किया जा सकता है, क्या उतनी मैन पावर और फोर्स है, और क्या ये तार्किक भी है। आप जैसे किसी मतलब इम्पोर्टेड वाइन विकसित तो आप प्रतिबंध कर देंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनली जो लोग ताड़ी महुआ का जो वगैरह या फिर तार वाला जो भी हो, उसे आप किस प्रकार से प्रतिबंध करेंगे। और एब्रैक्टली प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली प्रतिबंध करें तो कुछ हद तक माना भी जाए। लेकिन फिर जो है अगर आप मगध वगैरह, जैसे मगध का मैं बार बार इतिहास का जिक्र करता हूँ, तो चाणक्य वगैरह के या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी जो पूरी तरह से शराब प्रतिबंधित नहीं था, वहाँ भी जो कनिक शालाएँ या फिर कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे जो है उत्सव वगैरह होते थे जिसमें कि शराब चलता था। तो मैं पूरी तरीके से इसे प्रतिबंध करने के पक्ष में नहीं हूँ, और ये संभव भी नहीं होगा। पूरे के पूरे पुलिस फोर्स को बस शराब के ढूंढने और शराब को पकड़ने में ही लगा दे, तो और सारी जो चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, जो कह सकते हैं कि क्राइम पे जो है पुलिस का कार्य मेन यही है कि क्राइम को कंट्रोल में लाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो फिर बाधित होती है। और बिहार के पास ऐसे ही मैन पावर की इतनी कमी है, तो एक बार इस कह सकते हैं ना कि नियम पे एक बार फिर से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। देखो इसकी परिकल्पना बड़ा अच्छा है, बहुत सारे राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट किया और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नियम को बनाने से पहले उसे किस प्रकार से लागू कराया जाना चाहिए, इसकी पूर्ण व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अन्यथा जो है होता कह सकते हैं नियम बनाते कुछ और है, उद्देश्य होता कुछ और है, और उसकी प्राप्ति जो है नहीं ही होती है। तो वही बिहार में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे, तो इसे पूर्ण तरीके से रोक सकती है, लेकिन हाँ अगर पॉलिटिकल विल हो तो सिर्फ नीतीश कुमार के चाहने से नहीं होगा। जो रीजनल विधायक, मुखिया, सरपंच या फिर MP, MLA जो भी होते हैं, उनकी भी जो है इसमें सपोर्ट चाहिए, और दूसरा कम्युनिटी सपोर्ट भी की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ कम्युनिटी के लोग के ही मेंबर जो है इसमें इंडल्ज होते हैं, वही एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, फिर पुलिस वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं इन्वॉल्व होते हैं। इसमें करप्शन एक लार्ज स्केल पे करप्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है देखने की आवश्यकता है, और बिहार सरकार एक बार पुनः इस पर विचार विमर्श करे कि कहाँ तक तार्किक है और कहाँ तक तर्कसंगत है इसे पूर्ण प्रतिबंध करना। हाँ रेगुलेट करें, जैसे दिल्ली वगैरह में क्या है, दिल्ली वगैरह में मिलता है, लेकिन आप जो है सड़कों पर इसे नहीं पी सकते, मतलब आप घर में मतलब एक प्रकार से उतना पूरा बैन नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ों पर एक बार विमर्श करने की आवश्यकता है। और वो जो अभी SI का डेथ हुआ है, तो एक मतलब शराब माफिया को पकड़ने के तो अद्भुत है। मतलब एक आप ऐसे कहिए कि इंसिडेंट को आप सुनोगे कि हाँ गोलाबारी हो रहा है, यहाँ कुछ खबर हो रहा है, कई मतलब एक बार तो ऐसा सुनने में आया था कि जो टीचिंग स्टाफ है उनका ड्यूटी होगा कि कहाँ कहाँ शराब बिकता है, इसका जो है इस पर निगरानी रखें। तो खैर जो है बिहार को अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज़ों पर और सामाजिक कल्याण या वेलफेयर स्कीम्स पे ध्यान देना चाहिए। और ये स्कीम अच्छा है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, और शायद संभव भी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। तो इसमें थोड़ा ढील दो। और क्या ये सब मतलब मुझे तो ये फालतू की चीज़ें लगता है जो बिहार सरकार और खास करके नीतीश कुमार जो इस पर वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं। ये संभव भी नहीं है पूरी तरीके से रेगुलेट करना, ठीक है। तो इस पर जो है अब जो है बिहार सरकार को एक बार सोचने की आवश्यकता है। और इतने दिनों का जब से मतलब ये नियम कानून बना है अब तक के एक बार कह सकते हैं कि टेन्यूअर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे इसका एनालिसिस करें तो अच्छा होगा, और उसके बाद जो है फैसला लें। खैर आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। हैव अ ग्रेट डे।